यहाँ की रोड, ये दुर्दशा हालत देखिए, ये किसी गांव की रोड नहीं है, ये हमारे दिल्ली की रोड है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? अरे दिल्ली के बैठे हुए हुक्मरानों, सरकार बदलनी है। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी। भैया आप लोगों से क्षमा प्रार्थी है, थोड़ा देर संघर्ष करो भैया। रोड के लिए हमने धरना दिया था, आप लोग थोड़ा सा फंसे, उसको रोड बन जाएगा तो हम लोग पहुंच जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद भैया क्षमा प्रार्थी, हमारे जाने रोड की वजह से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लीजिए भाई, हम यहाँ पर रोड के लिए आए थे और आप लोगों को दिक्कत हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? रोड आपके लिए संघर्ष है, ये कामयाब हो जाए साहब, क्योंकि रोड बन जाए से बहुत रोड बननी चाहिए ना। रात दिन इतनी परेशानी होती है इस रोड पे कि बहुत ज्यादा वाली। इतने एक्सीडेंट होते, दो को तो मैं लेके गया हूँ हॉस्पिटल, हम लोग इसीलिए बैठे ताकि रोड बने, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। क्या नाम हुआ सर आपका? यादव। सर यही इसी एरिया में गाड़ी चलाते हैं, तो इन सड़कों के लिए क्या किया जाए? ये जो सड़कें नहीं बन रही हैं। बनवाना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए ना, ये सरकार को तो सोचना चाहिए रोड कितना गंदा है। तो ये धरना प्रदर्शन आपके हिसाब से सही है? ये देख सकते हैं यहाँ पर जो पब्लिक है वो भी कह रही है कि इन सड़कों को बनना चाहिए। काफ़ी वक्त हो गया, काफ़ी अरसा हो गया है इन सड़कों को बने हुए, और ये सड़कें हम जब से देख रहे हैं तब से ये सड़कें इसी तरह से हैं, यानी इन सड़कों का बनना बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से ये लोग आज एहतजाज कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा अभी किस तरह सड़कों पर बैठे हुए हैं, ये देखिए किस तरह लोग जा रहे हैं, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये वक्ती परेशानी है। हम आपको बताते चले कि ये इस तरह से यहाँ कई बार गाड़ियाँ पलट जाती हैं, लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई सारे लोगों का एक्सीडेंट हुआ, आखिर उसका जिम्मेदार कौन? क्या हमारा रोड ये दिल्ली में नहीं आता है? अगर दिल्ली में नहीं आता है, जो जीते हुए सांसद इस बात को लेटर हिट में लिख के दे दें, तो फिर उनकी भी सांसदी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। दिल्ली के जो सीएम हैं, उनकी भी सदस्यता पूरी तरीके से रद्द होनी चाहिए, क्योंकि जो भी विधानसभा हो, जब उसकी बहुमत होती है तब जाकर दिल्ली का सीएम बनता है। लोकसभा में अगर बहुमत होती है तब जाकर देश का पीएम बनता है। उनमें से एक सांसद हैं, उसकी काउंटिंग के जरिए से आज देश में सरकार चल रही है, उसके जरिए से आज दिल्ली में सरकार चल रही है। लेकिन जब वोट की बात आती है तो कहते हैं हमको एनजीटी ने रोक दिया, वो हमको कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने हमको रोक दिया, वो कहते हैं ये पेड़ नहीं रुक पा रहे हैं, ये पेड़ नहीं कट पा रहे हैं। आखिर इन मासूमों का क्या कसूर? आखिर इन बच्चों का क्या कसूर? आखिर इन लोगों का क्या कसूर जो जनता के लिए, जो देश के लिए, जो विकास के लिए कुछ काम करना चाहते हैं? आखिर जब चुनाव आता है वो आकर नारियल फोड़ कर जाते हैं और शिलान्यास कर जाते हैं और इस बात को कहते हैं कि आपने जिस तरीके से यहाँ पे विकास ना किया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, लोगों को लॉलीपॉप दिया है। लेकिन यहाँ की जनता पूरी तरीके से अब जाग चुकी है, पूरी तरीके से उठ चुकी है। हम इस बर्दाश्त को, इस रोड को अब बनवा कर रहेंगे। कहते हैं एक शायर ने कहा है, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने को, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने को, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने को। आज कुछ भी हो जाए हम कॉलोनी के लिए समर्पित हैं।
बदरपुर विधानसभा के लिए समर्पित हैं। बदरपुर के लोगों के लिए मैं अपने आप को पूरी तरीके से दे चुका हूं। अगर शासन के लोग हमें जेल में भेजे, हम जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। अगर शासन के लोग हमें इससे यहाँ से जिला बदर कर दें, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन कॉलोनी ने जो हमें विकास दिया है, जो कॉलोनी ने हमें इज्जत दी है, हम उनके लिए लड़ते रहेंगे। और ये रोड का काम होना चाहिए। ये रोड कोई गांव की नहीं है, ये रोड कोई शहर की नहीं है। ये वो रोड है जो दिल्ली को नहीं बल्कि देश को रिप्रेजेंट करती है। अगर किसी भी देश का कोई एम्बेसडर यहाँ पर आता है और वो इस बात को पूछेगा क्या ये एरिया भी दिल्ली में आता है, वो ये कहेंगे आखिर देश के प्रधानमंत्री का मॉडल कहाँ गया है, आखिर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनका मॉडल कहाँ गया है। जो दिल्ली के लोग हैं वो आखिर ऐसे सीएम को बार बार क्यों चुन रहे हैं। कभी वो 2100 की बात करते हैं, तो कभी वो स्वास्थ्य कवच की बात करते हैं, तो कभी कोई बहुत सारी स्कीमों को लाकर वो हमारे भोली भाली जनता को वो डराने की और बताने की बात करते हैं। लेकिन अब याद रखिए, ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, ये जमहूरियत है। यहाँ से बाय द पीपल ऑफ इंडिया लोगों के जरिए से हुकूमत चलाई जाती है, लोगों के जरिए से संस्थाएं बनती हैं, लोगों की सहानी के लिए, आसानी के लिए काम किए जाते हैं। अगर वो सरकार जो लोगों के लिए काम न कर पाए, उसको इस्तीफा दे देनी चाहिए, उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ के लोग इंसान हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जो यहाँ के मुखिया हैं, अब आतिशी जी बन गई हैं, क्या उनको यहाँ की रोड नहीं दिखती है? क्या यहाँ की रोड, ये दुर्दशा हालत देखिए, ये किसी गांव की रोड नहीं है, ये हमारे दिल्ली की रोड है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? अरे दिल्ली के बैठे हुए हुक्मरानों, लोगों की आवाज़ को सुनिए। ये नन्हे बच्चे, ये नौजवान साथी जब सुबह उठते हैं और अपने रोज़गार की तलाश में जाते हैं कि हमें रोज़गार मिलेगा, हमें रोज़गारी मिलेगी, अपने बच्चों को हम पालेंगे। लेकिन आप देखिए आज की ये झरझर हालत, ये आज की दुर्दशा हमें रोने पे मजबूर कर रही है। हम रोड पर बैठेंगे, अपने इस कानून के ज़रिए से, संविधान के ज़रिए से अपने रोड को हम बनवाएंगे। संघर्ष करो, संघर्ष करो। बिलाल साहब ये बताएं, ये अभी इलेक्शन आने वाला है और इस इलेक्शन के मौके पर आप पे इस तरह का मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं, तो क्या ये राजनीति है? पिछले कई सालों से अगर आप हमारे पूरा रिकॉर्ड देखेंगे, हमने कई सारे सोशल मीडिया के ज़रिए से हमने कई सारी बाइट्स दी है, भूख हड़ताल किया है। इससे पहले भी हमने लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने बाइट के माध्यम से पिछले 10 सालों से इस रोड के बारे में बराबर आवाज़ उठा रहे हैं। न यहाँ लोकसभा की बात है, न यहाँ ना एमएलए की बात है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ का रोड बनवाना है। कोर्ट कॉलोनी कहीं भी वोट जाकर हमें वोट दे, लेकिन कॉलोनी का विकास होना चाहिए, कॉलोनी का रोड बनना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये रोड एमपी फंड से बनेगा, तो एमपी साहब अभी जीते हैं, उसके बाद यहाँ कितनी बार आए? देखिए, एमपी साहब जब से यहाँ जीते हैं, जीतने से पहले उन्होंने यहाँ पर शिलान्यास किया था और उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से नारियल भी फोड़े थे। लेकिन जीतने के बाद यहाँ पर एक मर्तबा भी नहीं आए हैं और वो इस बात को कह रहे हैं कि हाँ आपका रोड बन जाएगा। कभी वो कहते हैं कि हमें एनजीटी काम करने नहीं दे रही है, तो कभी हमको ये कहते एलजी का हमको रोक लेता है। जिस वक्त आप कॉलोनी का वोट लेने आए थे, उस वक्त आप कहाँ गायब हो गए थे? हम कोई वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम कॉलोनी के विकास के लिए, कॉलोनी की तरक्की के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जब तक वोट नहीं बनता है, बराबर इसी तरीके से हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और लोगों की आवाज़ बनते रहेंगे। रोड का ना बनने का कौन जिम्मेदार है? जाहिर सी बात है, शासन इसके दिल्ली में बैठी हुई ये देखा आपने यहाँ, ये काफ़ी सारा जाम लग चुका है कुछ ही देरों में। और ये देखिए, हम ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस कदर ये एक ही रोड है जो यहाँ से दिल्ली के लिए, कालिंदी कुंज की तरफ के लिए निकलता है। और इस रोड पर कितना जाम हो चुका है। यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं और पूरी कतारें लग चुकी हैं। ये सिर्फ 15 मिनट हुआ है अभी इन लोगों को यहाँ पर आकर ये धरना प्रदर्शन करने में, और उसके बाद इतना जाम लग चुका है। ये देखिए, मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको इन तस्वीरों में। देखिए, ये
ये किस तरह से ये जाम लगा हुआ है। इन लोगों की मांग है कि हम टाइम टू टाइम दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं इन लोगों को, लेकिन किसी की भी सुनवाई नहीं है। इन सड़कों को